एक सवाल जो कि मुझे इंस्टा पर काफी समय से रिसीव हो रहा था, बट थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए सॉरी। काफी सारी महिलाओं ने मुझसे ये सवाल किया कि मैम हम फर्स्ट टाइम बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैम हमें नहीं पता कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए या फिर पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना है या बाद में करना है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या गलतियां आपको नहीं करना है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। जब आपके पीरियड मिस होने वाले होते हैं उससे पहले ही आपके मन में ये कौतूहल मची होती है कि मुझे प्रेगनेंसी हुई होगी या नहीं हुई होगी, कहीं मेरे पीरियड तो नहीं आ जाएंगे। इसी कश्मकश में आप बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहते हो। रियलिटी यही होती है। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि आपके पीरियड डेट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, ताकि आपके प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने के 100% चांसेस बने रहे। देखिए, अगर आपके 28 से 30 दिन की साइकिल है, रेगुलर हर महीने रिपीट होती है सेम इसी पैटर्न में, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल है, आपको एक को पीरियड आए थे, नेक्स्ट एक को या फिर 30 के आसपास आपको पीरियड आने वाले थे, लेकिन मान लीजिए कि आपको पीरियड नहीं आए, तो अब आपके मन में बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ने लगी कि क्या मुझे एक को ही पीरियड यानी कि नहीं आए तो मुझे क्या प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही आपको पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, ना ही पीरियड मिस होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए पीरियड मिस होने के करीब 5, 6, 7 यानी कि 5वें दिन के आसपास भी आप कर सकते हो प्रेगनेंसी टेस्ट। और अगर अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो आप आफ्टर 7 डेज आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, क्योंकि जो ये 1 वीक का टाइम पीरियड होता है ना, इसमें आपकी यूरिन में प्रॉपर मात्रा में HCG हार्मोन्स, जिसको कि हम ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं, इसकी मात्रा एक सही यूनिट में बढ़ जाती है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट इजीली पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। वहीं पर काफी सारी महिलाएं इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होती है कि मैम अगर पीरियड मिस होने से पहले ही हम टेस्ट कर ले तो इतनी कश्मकशी नहीं रहेंगी, इतने ये जो 7 दिन का टाइम पीरियड है हमें ये फेस ही नहीं करना पड़ेगा, इससे पहले ही हमें प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा। तो देखिए डियर, जनरली होता क्या है कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब आपका प्लेसेंटा बनना शुरू होता है, तो प्लेसेंटा ही रिलीज करता है HCG हार्मोन्स, जो कि सबसे पहले ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में देखने को मिलता है, और फिर ब्लड के थ्रू ही आपकी यूरिन में इस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है। तो मान लीजिए कि आप पीरियड मिस होने से पहले ही अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो नेगेटिव आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि तब तक आपकी यूरिन में HCG की मात्रा प्रॉपर नहीं मिली हुई होती है। होती तो है बट उतनी नहीं होती है। 5 यूनिट के आसपास आपकी यूरिन में बीटा HCG हार्मोन्स मिला होना चाहिए, तब जाकर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है। लेकिन जो 1 वीक का टाइम पीरियड है, आपने अगर 1 वीक पेशेंस के साथ निकाल लिए, उसके बाद में जब आप 8th 9th डे पे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन ही आपको कलेक्ट करना है। इसके पीछे की भी आप साइंस समझ लीजिए। एक्चुअल में होता क्या है कि मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन को आपको इसीलिए लेने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर आप रात भर यानी कि अच्छे से प्रॉपर नींद लेते हो, रात में किसी भी वक्त आप पानी वगैरह नहीं पीते हो, तो इससे क्या होता है कि जो आपकी यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो अच्छा रहता है। और दिन के किसी भी समय अगर आप यूरिन का सैंपल कलेक्ट करते हो तो इससे क्या होता है कि आपका जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है अपेक्षा सुबह की यूरिन से। क्योंकि जब आप पानी पीते हो या चाय कॉफी जो भी पियोगे तो उससे क्या होगा कि आपका यूरिन डाइल्यूट होगा। इसीलिए आपको हमेशा डॉक्टर भी यही सलाह देंगे यूपीटी करने से पहले कि आपको सुबह की फर्स्ट यूरिन को ही कलेक्ट करना है। इससे 2 फायदे हैं। सबसे पहला तो आप सुबह सोकर उठोगे तो बिल्कुल फ्रेश यूरिन आप कलेक्ट कर पाओगे। सेकंड, आपको रिजल्ट की एक्यूरेसी भी 100% यहाँ पर रहेगी। इसलिए आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है।
फिर इस तरीके से जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो वहां पर भी आपको दो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सुबह जैसे ही आप यूरिन के सैंपल को कलेक्ट कर लेते हो, छोटी सी कंटेनर में आपको लेना है पूरा, यानी कि एक टाइम में आपको जितना यूरिन आ रहा है इतना आपको नहीं कलेक्ट करना है। थोड़ा सा यूरिन 4 से 5 ml यूरिन को आप एक साफ सुथरे कंटेनर में कलेक्ट करिए और जो स्ट्रिप उसमें दी हुई होती है उसको अच्छे से आप रखिए और फिर जो ड्रॉपर दिया जाता है उससे केवल 3 बूंद आपको डालनी है यूरिन की और सिर्फ 4 से 5 मिनट आपको वेट करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई होंगी तो ये 5 मिनट के अंदर ही आपको कंफर्म रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कंफर्म 2 लाइन आ जाती है क्लियर, 2 पिंक लाइन आपको दिखाई दे देती है, इसका मतलब कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। वहीं पर अगर एक लाइन काफी डार्क है और दूसरी लाइन काफी लाइट है तो भी ये प्रेगनेंसी कंसीव होने के वजह से ही आ रही है। लेकिन अगर एक ही सिंगल लाइन आपको आ रही है, टी लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो इस तरीके से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसी प्रोसेस को करने के लिए आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर ये वो दिन आता है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि प्रेगनेंसी जब आपको कंसीव हो जाती है और आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो तो मेरी 4 से 5 बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि जैसे ही आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, जिस दिन आपका फर्स्ट दिन होता है, जिस दिन आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उस दिन आपको कंफर्म हुआ कि हाँ आप मम्मा बनने वाली हो, तो वो हमारे लिए एक बिल्कुल हाई लेवल की एक हैप्पीनेस होती है। वो जो एक मोमेंट होता है, जिस मोमेंट को देखने के लिए हमने इतना लंबा इंतजार किया है, वो हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं होता है। तो जो ये खुशी आपको मिली है ना, इस खुशी को आप जल्दी से एक्सपोज ना करिए, किसी के भी साथ ऐसे रैंडमली आप शेयर ना करिए। आप केवल और केवल आप अपने इन लॉज के साथ शेयर करिए, आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करिए, आप अपनी मम्मी पापा से शेयर करिए, बहन से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके अलावा आपको अपनी फैमिली में ज्यादा रिलेटिव्स, नेबर, इन सभी को नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं। जब तक कि आपका बच्चा पूरे 3 महीने अच्छे से आपके गर्भाशय में स्टेबल ना हो जाए तब तक आपको अपनी खुशी के बारे में भी ज्यादा लोगों को नहीं बताना है। क्योंकि कई बार हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि किसी की नजर लग जाती, वो सही है, होता है ऐसा। हमारी फैमिली में भी यही सेम चीजें हुई थी कि 3 महीने से पहले ही हमारी एक रिलेटिव्स ने सभी को बता दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो सब भगवान ही जानता है। लेकिन उसका जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होने वाला था, उससे पहले ही उसका गर्भ खराब हो गया। इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। जब 3 महीने आपकी प्रेगनेंसी को हो जाते हैं, आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के देख लेते हो, बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, सब कुछ नॉर्मल है, आप भी हेल्दी हो, आपका बच्चा भी हेल्दी है, तब आप अपने रिलेटिव्स को बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट शुरू के 3 महीने आपको ज्यादा लोगों के साथ अपनी गुड न्यूज शेयर नहीं करना। आई रियली होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है या फिर आप लोग अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।